अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, आम इंतखाबात के हवाले से चहमा गोइयां जो है वो जारी थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से करारदाद मंजूर हुई है, इतने खुफिया अंदाज से करारदाद जो है वो मंजूर हुई कि सिर्फ चंद लोगों को पता था। और सेनेट का सेशन जो है वो जुमे के बाद जारी रहा। और पीपल्स पार्टी का कंधा जो है हमेशा इस तरह के धंधे के लिए इस्तेमाल हुआ होता रहा। और जो पार्लियामान है, उसने हमेशा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। ये हमने पाकिस्तान में देखा और कल भी यही हुआ। पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने जो सेनेटर हैं बैरमन जंगी, उनको जो है वो शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। पीटीआई के जो सेनेटर हैं गुरदीप सिंह, वो भी मौजूद थे, वो भी खामोश रहे। और जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं अफनानुल्लाह, वो भी मौजूद थे। उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत जरूर की, लेकिन इस करारदाद के हवाले से क्योंकि कोरम पूरा नहीं था, और कोरम पूरा ना होने के बावजूद उन्होंने कोरम की निशानदेही नहीं की। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी ऑन बोर्ड थी। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया कि इसको डिस्कस, इलेक्शन जो है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और ये पत्थर पे लकीर है, इसको डिस्कस अगर किसी ने करना है तो सिर्फ अपनी बीवी के साथ कर सकता है। लेकिन कल अलन अलान ये हो गया, और जो इतनी फुर्ती से हो गया कि जो करारदाद है वो भी मंजूर हुई। करारदाद का कल ही नोटिफिकेशन जारी हो गया। कल ही जो है वो चेयरमैन सेनेट जो है सादिक सिंजरानी, उन्होंने इसकी कॉपियां जो है वो अवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, इलेक्शन कमीशन, फलां फलां सबको, सुप्रीम कोर्ट सबको भिजवा दी हैं। और उसके बाद आज जो है वो चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी जो है वो ग्वादर भी पहुंच गए। ये एक मामला है जिसमें अब कौन जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहा, कौन है जो इलेक्शन से भाग रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो हर एक की जुबान पर है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मामला है। और जो चहमागोइयां चल रही थी इस हवाले से, कल उनको मजीद तकवीत जो है वो मिली है। अब आने वाले दिन जो है वो इस इम्तिहान को मजीद जो है वो बढ़ाने का बायस बन सकते हैं। चैलेंज, मैंने आपको ये बात कही कि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी एक इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बहुत सारी बातें जो है वो भी चल रही हैं। अब पीटीआई को अपने गिरबान में भी, पीटीआई को अपने जो सेनेटर्स हैं उनको एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्यों गैर हाजिर रहे कल। और जो साहब मौजूद थे उन्होंने क्यों जो है वो इस करारदाद की मुखालफत नहीं की, कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की। ये तमाम जो चीजें हैं ये एक सवालिया निशान है, ये एक क्वेश्चन है। और इंतखाबात जो हैं खास तौर पर जाहिर है अब जो रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ जो उनके फैसले हैं, उनके खिलाफ अपीलों का जो सिलसिला है, अपीलों का जो मामला है वो भी तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गया है। किसने इलेक्शन लड़ना है, किसने नहीं लड़ना, ये भी मामला सामने आ गया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में घबराहट किसको है, कौन नहीं चाहता कि ये इंतखाबात ना हो। ये एक सवालिया निशान है, पाकिस्तानी अवाम के सामने भी है। और जो सियासी सूरत हाल बन रही है, जो अब तमाम सूरत हाल आप जो देखें कि तमाम जमातें जो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को लाने के लिए ये तमाम सारी सूरत हाल की जा रही है। उनको तमाम जो कागजात भी मंजूर हो गए, सारी सूरत हाल भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो बाहर अवाम में निकलने के लिए तैयार नहीं है। किस चीज़ का डर है। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि देखें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें, कल की जमात है लेकिन वो जलसे कर रही है। एमक्यूएम जो है वो जलसे करने के लिए तैयार है। दीगर जमातें जो है, पीपल्स पार्टी कन्वेंशन कर रही है, जलसे कर रही है। बिलावल भुट्टो जो है वो निकल रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है वो नहीं आ रहे। तो कल की जो करारदाद है इस हवाले से बहुत सारी चमगोइयां हैं कि इस सेटअप, जो निगरान सेटअप है, खास तौर पर SIFC जो फैसले कर रही है, इस निगरान सेटअप के हवाले से चमगोइयां मजीद बढ़ गई हैं कि इसको मजीद जो है वो स्पेस दी जाए, मजीद जो है वो टाइम निगरानों को मिल जाए। और कुछ जो एंकर पर्सन है उन्होंने न्यूज़ भी इस हवाले से ब्रेक की है। खास तौर पर हामिद मीर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उनकी जानिब से सेनेटर्स को ये हिदायत थी कि ये करारदाद मंजूर करवानी है। निगरान वज़ीर इत्तलात जो है मुर्तज़ा दुरानी अवान में मौजूद थे। और ये इस जो सेनेट की जो करारदाद मंजूर हुई है, इस अंदाज से हुई है कि करारदाद लाने वालों को पता था करारदाद जो है पेश होनी है जुमे के बाद।
चेयरमैन सेनेट को पता था और ये करारदाद जो है वो मंजूर हुई है, जिसके बाद अब ये इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान भी सवाल उठाते रहे हैं, इसके अलावा जो बलूचिस्तान के हालात के हवाले से भी वो सवाल उठाते रहे हैं। इस्लामाबाद में कल एक मजहबी रहनुमा का जो है वो कत्ल हो गया, दिन दहाड़े ये मामला हुआ। तो अब क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे नहीं होंगे ये देखना है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल का पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले जो व्लॉग्स होंगे उनमें मजीद जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, जो ये मामला हैं, उस पर मजीद जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।